तो क्या हालचाल डेवलपर्स। तो आ गया मैं पार्ट 3 लेके एलएलडी का। तो हाँ, इस वीडियो से हम यूएमएल डायग्राम्स देखेंगे और हम ये भी जानेंगे कि यूएमएल डायग्राम क्या होते हैं। और हाँ, यूएमएल डायग्राम असल में कई तरह के होते हैं, तो इसमें मल्टीपल टाइप्स हैं, जिसकी वजह से ये जो वीडियो है मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट की जाएंगी। तो इस वीडियो में हम क्लास डायग्राम के बारे में देखेंगे, और हाँ, सिर्फ क्लास डायग्राम नहीं, हम यूएमएल डायग्राम के बेसिक्स भी देखेंगे, क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो हाँ, इंट्रो ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले हम देखते हैं कि यूएमएल डायग्राम को हम किन किन पर्पजेज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो यूएमएल डायग्राम का मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। हाँ, तो ये समझो ये कि लैंग्वेज ही है जो हमें मतलब समझो ना हमारे कोड या को विजुअली रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता है। तो ये एक लैंग्वेज है कोड को विजुअल रिप्रेजेंट करने का। तो देखो इसे कब हम यूज करते हैं, सिस्टम डिज़ाइन के लिए बिफोर कोडिंग। अगर तुम देखो बड़े प्रोजेक्ट्स में हो, बड़ी टीम है, तो हाँ, पहले तुम एक पूरा आउटलाइन बनाओगे। आउटलाइन क्या है, कोई एक इन डेप्थ ही होता है। पूरा बनाओगे कि क्या कौन से क्लासेस होने, कैसे कनेक्ट होने, सारी चीज़ें बनाओगे। काफ़ी कुछ होता है इसमें करने को, लेकिन अभी तो सारा नहीं बात कर सकता। धीरे धीरे आगे के वीडियोस में बात करेंगे। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी अच्छा होता है। एग्जिस्टिंग ऐप का अगर ओवरव्यू देना हो, अगर कोई नया आया तो, क्योंकि एप्लीकेशन हमेशा बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो ये बात है। और यहाँ फिर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यूमेल बनाना। हाँ, तो ये तो बस वही बात है, अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो यूएमएल बनाओगे ही बनाओगे। तो यूएमएल एक विजुअल लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन, डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। यूएमएल डायग्राम ब्रॉडली दो टाइप्स के होते हैं। जो कि स्ट्रक्चरल डायग्राम, ये स्टैटिक डायग्राम होते हैं जिसमें हम अपने क्लासेस वगैरह की बात करते हैं, और पैकेजेस वगैरह डायग्राम होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और बिहेवियरल डायग्राम में हम बिहेवियर्स देखते हैं, पूरा डायनेमिक पार्ट देखते हैं अपने डायग्राम का। तो ये सारी चीज़ें हम देखो जैसे जब आएंगे तब कवर करेंगे, तो अभी इतना हमें नहीं सोचना है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल डायग्राम है, मोटा मोटा समझो यूएमएल डायग्राम के दो टाइप के यूएमएल डायग्राम होते हैं। एक स्ट्रक्चरल है जिसमें हम स्टैटिक पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्लास हो गए, उनके बीच के कनेक्शंस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, ऐसी चीज़ें। और बिहेवियरल डायग्राम में हम डायनामिक पार्ट्स रखते हैं, ठीक। यूज केस हो गया, सीक्वेंस हो गया डायग्राम की, कब कौन सा यूज़ में आया, कब कौन सा यूज़ में से चला जाएगा, ऐसी सारी चीज़ें होती। स्टेट मशीन होती हैं जिसमें स्टेट वगैरह चेंज होती हैं, तो हम उसको स्टेट चेंज करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं ट्रैक करने के लिए। तो स्टेट मशीन है, और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो हम ये सब बाद में देखेंगे। हमारा जो इस वीडियो का मुद्दा है वो है क्लास डायग्राम। ओके, हम ये सारे देखेंगे। पहले हम सारे स्ट्रक्चरल डायग्राम कवर करेंगे, इसके 5 टाइप हैं, ठीक है, ये पांचों कवर करेंगे। फिर उसका बिहेवियरल डायग्राम कवर करेंगे, उसके 5 टाइप है, पांचों कवर करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो का मुद्दा है सिर्फ ये क्लास डायग्राम। तो इस क्लास डायग्राम को हम देखेंगे कि क्लास डायग्राम आखिर है क्या, ठीक। और इसमें ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और मेन मुद्दा यहाँ है कि क्लास डायग्राम क्या है। तो क्लास डायग्राम देखो क्या, क्लासेस, एट्रीब्यूट, मेथड और उनका रिलेशंस दिखाता है, ठीक, समझो ना। क्लास दिखाता है, एट्रीब्यूट, मेथड और उनका रिलेशन दिखाता है। और इसे मैंने अच्छे से यहाँ बना रखा है। तो ये देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे एक बना रखा है मैंने। देखो यूएमएल डायग्राम ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल डायग्राम और बिहेवियरल डायग्राम। इसके 5 टाइप है, यहाँ पे मैंने बना रखे हैं पाँचों उसके टेंटिकल्स। हाँ, तो इधर पाँचों हैं। और अब वो बात ख़त्म आती है, ये आती है कि हम क्लास डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा क्लास डायग्राम। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें बात की ना, एक क्लास होता है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके रिलेशनशिप्स होते हैं। तो यही है। हाँ, क्लास में यहाँ पे हम असल में बात ये है, यहाँ पे हम क्लास डायग्राम्स बनाते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेशन एक बॉक्स में बनाते हैं, और उसके एसोसिएशन या फिर कनेक्शंस होते हैं। तो जब कनेक्शंस में आते हैं तो देखो, ये जो तुम यहाँ नीचे टाइप्स वगैरह देख रहे हो, ये जो है स्टैंडर्ड, मतलब ऐसे कोई टाइप्स एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो बस समझाने के लिए है, ठीक। तो ये समझो कि बस ये समझाने के लिए है। तुम कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि क्लास डायग्राम के क्या टाइप है, 2 टाइप है, और फिर ये 2 टाइप के एसोसिएशन के फिर जो टाइप है। तो देखो, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे कोई टाइप नहीं, ये सब क्लास डायग्राम का ही पार्ट है। ये समझो कि उसके हिस्से हैं कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब समझो ना, ये चीज़ें अलग की गई हैं रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, बस यही सारी चीज़ें। और यहाँ पे क्लास अब देखो, मैंने इसे 2 तरीके से बांट रखा है। एक तो क्लास एसोसिएशन जिसमें हम क्लास के इनहेरिटेंस का बात करेंगे, और रियलाइजेशन का बात करेंगे जिसमें वही हमें इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करके एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में ये चीज़ बताया है, तो ये वो है। और यहाँ पे देखोगे तो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है। तो यहाँ पे कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, और एक डिपेंडेंसी है। तो ये सारे मैंने कवर किए हैं, ठीक। और हाँ, मैं फिर से एक बार बता दूं, इसके क्लास डायग्राम के ऐसे कोई टाइप्स नहीं होते, ये बस समझाने के लिए है।
और पर ये सारी चीज़ें होती हैं, इनहेरिटेंस हो गया और रियलाइजेशन हो गया और सिंपल हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी तुम चाहो तो क्लास UML डायग्राम गीक फॉर गीक्स, गीक फॉर गीक्स, तो तुम चाहो तो एक बार इनका भी देख सकते हो, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, किसी का कोई टाइप मतलब क्लास डायग्राम का फर्दर कोई टाइप नहीं होता, वो सब बस मैंने समझाने के लिए लिया है। तो तुम आके एक बार इसे भी चाहो तो देख सकते हो, बाकी मैं तो सारा कवर कर ही रहा हूँ। तो उसे भी जहाँ मन करे तो देख लेना। हाँ, तो ये सारी मोटा मोटा देखो ओवरव्यू है कि हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्लास डायग्राम। अब देखो क्लास डायग्राम के नाम से समझ में आ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें हम क्लासेस के बारे में बात करते हैं कि क्लासेस में उसका नाम क्या होगा, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होने हैं, उसमें कौन कौन से मेथड होने हैं, पब्लिक प्राइवेट क्या होनी है, कौन सी टाइप लेनी है, कौन सी टाइप वो रिटर्न करेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन में और एसोसिएशन में कनेक्शंस बात करेंगे कि कौन किससे कनेक्ट है, किस तरह से कनेक्ट है, कनेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इस बारे में यहाँ बात करेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। पहले मान लो कि हमारे पास एक क्लास है। पहले मुझे VS कोड ओपन करूँ, पता नहीं क्या वो मैं ओपन ही नहीं किया। तो मैंने एक एग्जांपल लिया इसमें से, अपना जो चैप्टर 2 था, मतलब चैप्टर 2 बोला और टू दूसरे में से तीसरा शॉर्ट हैंड कंस्ट्रक्टर का। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अपने क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें देखोगे तो पब्लिक प्राइवेट रीड ओनली सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो ये देखो यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक, और उसके अंदर ये जानते ही हो वेरिएबल्स हैं, शॉर्ट हैंड है, हमने पहले ही बात कर रखी है। तो ये वेरिएबल्स हैं और ये एक मेथड है। ठीक, मेथड लेता कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ रिटर्न करता है। तो चलो हम देखते हैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अरे, तो देखो UML डायग्राम में हम क्लास को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक बॉक्स बनाते हैं, ये रहा हमारा एक बॉक्स, और इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक, तो पहला पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट कुछ ऐसे मान लो यहाँ पे। ठीक, तो पहला वाला जो पार्ट है इसमें हम क्या बताते हैं, इसमें हम नाम देते हैं अपने क्लास का। तो क्लास का हमारा नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक, तो इसमें क्लास का हमारा नाम है स्टूडेंट, और रुको इसे बड़ा करने दो। हाँ, ये रहा स्टूडेंट। और इसमें देखो क्या क्या वेरिएबल्स थे। तो वेरिएबल में हमारे पास क्या थे, नेम थे। ठीक, तो यहाँ पे है नेम। हाँ, तो ये देखो हमारा UML डायग्राम बन गया, कुछ ऐसा दिखता है। क्लास का नाम, उसके सारे वेरिएबल्स जो हमने यहाँ पे देख रखे हैं, ये सारे वेरिएबल्स, और इसके पास एक ही मेथड है, वो है डिटेल्स। ओके, ठीक है। अभी लेकिन देखो कि इसके पास टाइप्स भी हैं। तो अब हम टाइप्स कैसे डिफ़ाइन करेंगे, बहुत आसान है। सेम तरीके से हम टाइप्स भी डिफ़ाइन करते हैं। तो टाइप्स डिफ़ाइन करने का तरीका कुछ ऐसे है, स्ट्रिंग। ठीक, और जाहिर सी बात है रोल नंबर तो नंबर होगा, तो नंबर। ठीक, और कॉलेज भी स्ट्रिंग ही होना है, क्योंकि कॉलेज का नाम मेरे ख्याल से होगा, तो STRNG स्ट्रिंग। कैपेसिटी ये भी नंबर होना है, तो ये भी नंबर है। अब ये देखो हमने ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी कि हाँ उसकी टाइप्स क्या होनी है, ये तो हमें पता चल गई। अब इस मेथड की बात की जाए तो मेथड देखो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये वॉइड है। तो हम इसे भी रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, वॉइड। ठीक, और एक चीज़ और तुमने यहाँ पे देखा होगा कि और इसे देखो तुम, और बाई चांस मान लो अगर कोई ऐसा मेथड होता है जो कुछ पैरामीटर भी लेता है, तो उसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो चलो मैं फ़िलहाल के लिए इसी को डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ डिटेल्स 2 नाम से। फ़िलहाल मैंने भी कुछ बनाया नहीं है तो छोड़ जाने देते हैं। डिटेल्स 2 नाम से इसे डुप्लीकेट कर दिया। अब मान लो ये रोल नंबर लेता है, तो इसमें हम बता सकते हैं रोल नंबर। ठीक, और इसे हम बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप का है, तो इसे भी हम ऐसे दे सकते हैं कि ये नंबर है। ठीक, तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स भी देख सकते हैं। एक बार हम गीकी फॉर गीक्स पे जाते हैं, इनका ये देखो एकदम सेम तरीके से ये लोग भी डिफ़ाइन कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट। तो यही हमारा है, तो हम इस तरह से इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अब बात आती है एक्सेस मॉडिफायर्स की। ठीक, तो अगर एक्सेस मॉडिफायर का देखोगे तो हमारे पास क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है और रीड ओनली है, और फिर पब्लिक वापस से है। और ये तो पब्लिक है ही क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है। तो अब अगर हम अपना डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये देखो मैंने यहाँ पे मेंटेन किया। प्राइवेट अगर तुम्हें दिखाना है तो माइनस साइन लगाओ, और तुम्हें पब्लिक दिखाना है तो प्लस साइन लगाओ, प्रोटेक्ट दिखाना है हैश, और रीड ओनली दिखाना है तो भाई लास्ट में ऐसे रीड ओनली लिख सकते हो, क्योंकि
पब्लिक प्राइवेट कुछ भी है उसके आगे रीड ओनली तुम लगा सकते हो, मतलब 2 एक्सेस मॉडिफायर डाल सकते हो। तो हाँ, ये रीड ओनली ऐसे करली ब्रेसेस में लगाते हो। और एक बात मैं और बता दूँ, रीड ओनली का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस कुछ कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं। कुछ जगह तुम्हें फ्रीज़ भी लिखा हुआ दिख सकता है और कुछ जगह तुम्हें रीड ओनली भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो हाँ देखो, वही मैंने कहा ना कि इसका कोई रीड ओनली का स्टैंडर्ड नहीं है, बस कुछ कन्वेंशंस हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर रीड ओनली रखा है, बाकी तुम देख सकते हो, तुम चाहो तो फ्रीज वगैरह भी लिख सकते हो, एक बार चाहो तो अपने तरफ से भी रिसर्च कर लेना। और हाँ, तो हमारा नेम क्या था, जो नेम हम देखते क्या था, नेम पब्लिक है, रोल नंबर प्राइवेट है। पता नहीं रोल नंबर प्राइवेट क्यों ऊपर है, तो नेम पब्लिक है तो हम इसके आगे प्लस लगाएंगे। ठीक, रोल नंबर हमने प्राइवेट रखा हुआ है तो हमने प्राइवेट लगा दिया। कॉलेज हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड है क्या, एक बार देखते हैं। कॉलेज हमारा रीड ओनली है, ऐसे यहाँ पे हमने लगाया नहीं है तो हम इसे पब्लिक कर सकते हैं। ओके, तो हाँ हम दो दो लगा सकते हैं इसमें। तो ये हो गया पब्लिक। तो कॉलेज हमारा क्या है, पब्लिक है, तो पब्लिक है तो हम इसमें प्लस डाल सकते हैं और लास्ट में आके करली ब्रेसेस में इसे रीड ओनली लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रीड ओनली भी। और यहाँ पे भी देखोगे तो कैपेसिटी हमारा क्या है, पब्लिक है, तो इसके भी एक्सेस मॉडिफायर लगाना है, हम इसमें मार्क करते हैं, प्लस हो गया। और ये तो हमारा पब्लिक था, ये हमने पहले से ही देखा है, प्लस। और मान लेते हैं चलो ये वाला जो हमारे पास कोई प्रोटेक्टेड का एग्जांपल नहीं था, तो चलो मान लेते हैं कि ये जो डिटेल्स था वो हाँ प्रोटेक्टेड था। तो ये रहा, हमारे सारे एक्सेस मॉडिफायर्स लग चुके हैं। अब ये देखा ये कितना आसानी से काम हो गया, और हम एक ही बॉक्स में अपना रिप्रेजेंट कर दिए, हम अपने क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर दिए। और देखो एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये तो हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगा क्योंकि यही स्टैंडर्ड है। और कुछ टूल्स भी आते हैं जो यूएमएल डायग्राम बनाने में मदद करते हैं। देखो मुझे टूल्स का स्पेसिफिक नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जब तुम यहाँ आओगे ना, कुछ तो है यूएमएल डायग्राम टूल करके, देख सकते हो इसे, यूएमएल डायग्राम टूल्स। देखो कोई स्पॉन्सर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस मैं सर्च कर रहा हूँ, जो आ जाएगा वो। हाँ, एक लूसीड चार्ट, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैंने इनके इनके चैनल से भी कुछ पढ़ा था। तो ये ऑनलाइन ये यूएमएल डायग्राम मेकर है। तो देखो ये सब आसानी होता है यूएमएल डायग्राम बनाने में, तो तुम चाहो तो ऐसा कुछ भी देख सकते हो अपने यूएमएल डायग्राम वगैरह के लिए, क्योंकि ये सारी जो यूएमएल डायग्राम बनाने की बेसिक चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये सब टूल यूज करोगे तो यूएमएल डायग्राम बनाना आसान होगा। और तुम एक छोटी सी टीम हो, 2-3 लोगों की टीम हो, तो असल में कभी ऐसे वाईग्राम डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नॉलेज होना अच्छी बात है। तो समझो कि ये नॉलेज ही हो रहा है, और इसे मैंने कर दिया ग्रुप, तो अब मैं चाहे जहाँ इसे ले जा सकता हूँ। तो ये देखो हमारा स्टूडेंट बन गया। अब तो हमने देखो ये है कि हमने क्लास रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा भी था कि क्या है, क्लास एट्रीब्यूट और मॉडल्स और रिलेशनशिप को दिखाता है। तो हमने क्लास एट्रीब्यूट और मेथड्स को दिखाना सीख लिया है। तुम देखो यही तो था, हमने ये सीख लिया कि हम किस तरह से अपने क्लास के एट्रीब्यूट, नेम और मेथड्स को दिखा सकते हैं। तो ये तो हो चुका है, ठीक। लेकिन अब बात आती है इसमें, यहाँ और भी एक चीज़ लिखा हुआ है, रिलेशंस को दिखाना। तो रिलेशनशिप्स को दिखाना, अगर मान लो यहाँ पे 2 क्लास हैं, चलो 2 क्लास है, कंट्रोल वो नहीं, कंट्रोल डी करता हूँ इसे, 2 क्लास है। अब मान लो इसके और इसके बीच कोई रिलेशनशिप है, तो अब तुम कैसे दिखाओगे, तो ये बात आती है। तो अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे। पर यहाँ पे एक बात और आती है, एक चीज़ और फंस रहा है। अगर तुम्हें याद होगा तो हमारे पास क्लास जो है 2 तरह के थे, एक तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी थे, तुम्हें याद होगा हमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना रहे थे, और एक था क्लास तो नहीं था, वो इंटरफेस था, लेकिन हम उसे क्लास में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पा रहे थे, इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे। तो हमें इन दोनों को कैसे दिखाएं, तो देखो इन दोनों को दिखाने का एकदम सिंपल तरीका है। बस कुछ नहीं, मुझे पहले नाम कॉपी करने दो, ये रहा। तुम्हें क्लास के ऊपर जाना है, और ऐसे इसको हर क्लास के ऊपर जो भी अब्स्ट्रैक्ट होगा या जो भी हो, उसमें तुम ऐसे लिख दो अब्स्ट्रैक्ट। तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट क्लास। और सेम चीज़ तुम इसके अगर इंटरफेस है कोई, तो तुम सेम चीज़ इंटरफेस के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट के बजाय इंटरफेस लिख दो। तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट का रिप्रेजेंटेशन, और हो गया इंटरफेस का भी रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से भी करना चाहो तो कर सकते हो। इसे इंटरफेस का मुझे नहीं पता कहाँ ज़रूरत पड़ती है। एक बार एक चीज़ और हम देखते हैं, इंटरफेस में नाम तो होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते हैं, मेथड्स होते हैं। मेरे ख्याल से ये बॉक्स खाली होगा तब इंटरफेसेस में। हाँ हो सकता है खाली हो, एक बार देख लेना। अपने तरफ से भी रिसर्च कर लेना, समझो कि ये तुम्हारा होमवर्क है, कुछ चीज़ें तो खुद भी कर सकते हो। तो ठीक है,
ये हो गया हमारा इंटरफेस, ये हो गया चीज़ें। अब बात आती है रिलेशनशिप्स पे, ठीक। तो देखो एक चीज़ मैं तुम्हें पहले बता दूँ, इसको फिर से मैं बता दूँ, इसका कोई टाइप नहीं होता। हम बस रिलेशनशिप यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कौन किससे रिलेटेड है। तो अब हम बात करते हैं, देखो सिंपल एसोसिएशन, उसको इसको डायरेक्ट तुम एसोसिएशन भी बोल सकते हो। गीक फॉर गीक्स पे जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ कवर कर रखा है। देखो अगर तुम यहाँ पे नीचे जाते हो तो एक यहाँ पे देखो डायरेक्ट एसोसिएशन है और एक एसोसिएशन है। तो एक एसोसिएशन में तुम सिंगल लाइन दिखा रहे होते हो और डायरेक्ट एसोसिएशन में तुम ये तीर दिखा रहे होते हो। लेकिन इन दोनों का यूज केस मतलब तुम इतने यहाँ पे जितने भी सारे रिलेशन है, कंपोजिशन है, अलग अलग तुम ये सब डायग्राम देख रहे हो ना, जब ये खाली जब तुम यूएमएल डायग्राम बनाते हो तब ये डिफरेंट दिखते हैं। लेकिन जब कोड करोगे ना तो सब असल में सब सेम ही होते हैं और कुछ होते ही नहीं। सही बात तो ये है कि सारे कोड के अंदर सेम ही दिखते हैं। बस हाँ थोड़ा सा ये डिस्कशन होता है, ये डिस्कशन का पार्ट होता है एक हिसाब से समझो से, कि कौन सा एसोसिएशन है, कौन सा कंपोजिशन। देखो कुछ चीज़ें तो क्लियर हो जाती है, डिस्कशन नहीं करती पड़ती, लेकिन कुछ चीज़ें डिस्कशन का पार्ट होती हैं तो कुछ चीज़ें डिस्कस भी करनी पड़ती। खासकर तुम्हें एसोसिएशन और एग्रीगेशन, ये जो दो चीज़ें हैं ये डिस्कशन का पार्ट होती हैं। तो ये कई बार डिस्कशन करनी पड़ती है क्योंकि कई बार फंस भी जाता है। हम ये कुछ मान लेते हैं कि चलो हम इसे एसोसिएशन मानेंगे, इसे एग्रीगेशन मानेंगे, तो ये चीज़ खैर हम ये सिंगल लाइन वाले नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट वाला देखेंगे और हम यहाँ पे उसे सिंपल हमने उसे रखा है। तो ठीक, एसोसिएशन तो एसोसिएशन ही होता है और क्या। तो चलो हम बात करते हैं एसोसिएशन से, ठीक। तो एसोसिएशन में हमारा क्या होता है, आओ हम पहले इसे देखते हैं। तो देखो एसोसिएशन नॉर्मल रिलेशन होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज करता है और इसे हम एरो के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो देखो अगर सिंपल सिंपल भाषा में कहें तो देखो एक क्लास होगा और उसके पास दूसरे क्लास, मान लो दो क्लास हैं, ठीक। तो एक क्लास के पास दूसरे क्लास का रेफरेंस होगा। तो हम उसमें ये बताएंगे इसका इसके पास रेफरेंस है और उसके कुछ मेथड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे और भी कुछ है। एसोसिएशन एक बेसिक रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्लासेस, ओके। मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के साथ लिंक्ड होता है। हम ये देखेंगे प्रैक्टिकल में भी, लेकिन पहले थ्योरी देख लो। ये एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है जो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म भी हो। दोनों क्लास इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो एक क्लास कोई दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट से मेरा मतलब जो कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं, अगर वो कनेक्टेड नहीं भी होंगे तो भी वो एग्जिस्ट करेगा, यानी एक अगर मर गया तो दूसरा रहेगा। तो ऐसा ही कुछ होता है। मैं पहले तुम्हें दिखा दूँ। इसमें मैंने एक एग्जांपल मेंटेन कर रखा है स्टूडेंट और टीचर का। अब देखो स्टूडेंट और टीचर के बीच कनेक्शन हो तो सकता है, लेकिन बिना टीचर के भी स्टूडेंट हो सकता है, बिना स्टूडेंट के भी टीचर हो सकता है। तो एक प्रकार से समझो कि ये एक दूसरे के बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके से है, ठीक। और देखा जाए तो अब ये चीज़ हम इसे बाद में देखेंगे। आओ पहले हम इसे देखते हैं। अभी देखो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन। तुम देखोगे तो स्टूडेंट एक डायरेक्ट क्लास है, इसके पास किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। लेकिन जब टीचर का देखोगे तो टीचर के पास रेफरेंस है स्टूडेंट का, तुम इसे यहाँ पे देख सकते हो, इसके पास स्टूडेंट का रेफरेंस है। मतलब ये जो टीचर है ये स्टूडेंट को जानता है। लेकिन एक बात ये है कि स्टूडेंट टीचर को जाने ये ज़रूरी भी नहीं है। मेरे ही साथ था ऐसा, मेरे स्कूल में कुछ ऐसे टीचर थे जिन्हें मैं जानता ही नहीं था। सही बात तो यही है, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कोई टीचर भी है स्कूल में। तो ये चीज़ें सच है, मेरे साथ तो वही है, बाकी तुम अपना देख लेना। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। देखो स्टूडेंट टीचर के अंदर स्टूडेंट का रेफरेंस है, मतलब ये जो टीचर स्टूडेंट को जानता है, पर यहाँ पे स्टूडेंट टीचर को नहीं जानता हो। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप। बाकी ये देख सकते हो इसे क्या लिखा हो, यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप। एक क्लास दूसरे क्लास को जानती है, जैसे टीचर स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट को जानता है पर स्टूडेंट टीचर को नहीं जानती है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक। अब देखो ये यूनिडायरेक्शनल है, स्टूडेंट है और यहाँ पे टीचर है और इसके पास तुम देख सकते हो एक रेफरेंस है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो समझ ही गए होगे। और अब हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ। हाँ, जो रियल लाइफ में जो डायग्राम्स बनते हैं, इसे मैं हटाऊँ। रियल लाइफ में जो ये डायग्राम्स बनते हैं कुछ ऐसे ही बनते हैं यूएमएल के, पर हम फ़िलहाल ट्यूटोरियल के लिए इसको बार बार थोड़ी बनाएंगे। हम इसे बस ये लेंगे स्टूडेंट, और तुम समझ जाना अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एक पूरे इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा, ठीक। तो इसे मान के चलो और मैं इसे वाला हटाता हूँ। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो बॉक्स हैं, दो बॉक्सेस हैं, मतलब कुल दो क्लासेस हैं। एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, ठीक।
स्टूडेंट है और टीचर है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि स्टूडेंट के टीचर के पास स्टूडेंट का रेफरेंस है, मतलब टीचर स्टूडेंट को जानता है लेकिन ये नहीं जानता। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जिसके अंदर रेफरेंस होता है, हम हाँ पहले चीज़ एक बात और, हम जब भी रिलेशन डिफाइन कर बताते हैं कि इसका किससे रिलेशन है, तो हम एरो से रिलेशन बताते हैं, ठीक। तो अब एरो से रिलेशन बताते हैं तो उसका कुछ नियम है। तो जिसके अंदर रेफरेंस होगा, जैसे कि टीचर के अंदर स्टूडेंट का रेफरेंस होगा, तो जिसके अंदर रेफरेंस होगा उसके पास एरो का टेल होगा, और जिसका रेफरेंस होगा उसके पास एरो का हेड होगा। हाँ तो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका चाहो तुम नोट बनाना चाहो बना लेना, क्योंकि ज़रूरी भी है, नहीं तो चाहो मेरे तरह ऑनलाइन पढ़ो। मैं नोट वोट बनाने में ज़्यादा भरोसा नहीं रखता। मैं बस ऑन द स्पॉट चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ। हाँ तो इसे देखो हम एरो, सिंपल एक एरो से डिफाइन करते हैं। तो हमें इसमें यहाँ पर रिलेशन बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो सीधी बात है, हमें इसमें रिलेशन बनाना है तो हम ऐसे बता सकते हैं। हमने क्या कहा था कि जिसके अंदर रेफरेंस होगा उसके पास टेल होगा, जिसका रेफरेंस होगा उसके पास हेड होगा, और एक सिंपल एरो रिलेशन है। तो ये लो, हो गया रिलेशन। और ये हमारा हो गया सिंपल एसोसिएशन रिलेशनशिप। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है मल्टीप्लिसिटी करके, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो मल्टीप्लिसिटी जिसे हम कहते हैं कार्डिनालिटी। तो इसमें हम बताते हैं कि रिलेशन कैसा है, ओनली वन रिलेशन है, या फिर वन जीरो या वन रिलेशन है, मैनी रिलेशन है, या फिर वन या मेनी रिलेशन है। और इसमें और भी कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे तुम एक मैंने डॉक्यूमेंट खोला, इसमें देख सकते हो, या फिर एक और है, इन्हीं का डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ भी तुम जाके देख सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाला ये डॉक्यूमेंट URL कुछ ऐसा है, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज UML क्लास डायग्राम। तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में देखो बात कर रखा है यहाँ पे। ये रहा। तो यहाँ पे भी तुम आके एक बार देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि मैंने हर चीज़ कवर की, हर चीज़ नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ समझे, तो वही बात है। तो अब देखो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि एक जो टीचर है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स को जानता है। हमारे केस में भी यही था। हम देखोगे तो हम यहाँ पे एरे ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल स्टूडेंट आ सकते हैं। तो ये टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स का रेफरेंस रख सकता है, मतलब ये मल्टीपल स्टूडेंट को जान सकता है, या फिर एक जान सकता है, या फिर जीरो भी जान सकता है। तो ये भी बात है। तो हम इसे देखो हम क्या मान सकते हैं, वन स्टार। तो स्टार यार, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारे पास एक टीचर जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट का रेफरेंस रख सकता है। अगर हमने इसे जीरो कर दिया, जो कि है हमारा जो अभी का जो केस है वो ऐसे ही है, क्योंकि जब शुरू में देखो हमारे टीचर के पास जीरो स्टूडेंट का रेफरेंस था, तो या तो इसके पास एक भी स्टूडेंट का रेफरेंस नहीं होगा, या फिर जितना चाहे उतने भी हो सकते हैं। तो ये बात है यहाँ पे। और इसी चीज़ को हम रिवर्स भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर हम इसे डुप्लीकेट करें। ये मुझे नहीं पता, इस केस में ढंग से यहाँ पे लागू नहीं होता, पर हो भी जाता है। क्योंकि लेकिन तो हमारे पास वन वे रिलेशन है, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में ज़्यादा रिलेशन है नहीं। तो यहाँ पे लेकिन अगर इस तरीके से है, तो एक स्टूडेंट के पास जीरो टीचर या फिर कई टीचर का रिलेशनशिप है। वैसे इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन खोला था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अ सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएटेड विद मल्टीपल टीचर। हाँ बाकी टीचर्स मतलब इंस्ट्रक्टर ही होता है वैसे ही। तो अभी देखो वही चीज़ जो मैंने बात किया था वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो क्या स्टूडेंट के साइड में ये है, तो दिस एग्जाम्पल इंडिकेट दैट एवरी कंस्ट्रक्टर हैज़ वन और मोर स्टूडेंट। तो हर इंस्ट्रक्टर के पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। और ये कुछ कीज़ वगैरह का है, तो इसे चाहो तो देख लेना। तो यहाँ पे आगे तो हमने उसी बारे में बात की। तो यही है हमारा एसोसिएशन। इसे या तो एसोसिएशन बोलो या तो सिंपल एसोसिएशन बोलो। दुनिया भर के शब्द हैं, जो चाहो वो यूज करो, पता नहीं कहीं पे डायरेक्ट सुनने को मिल जाता है, कहीं काफ़ी कुछ है। तो ये हमने बात कर ली एसोसिएशन की। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास एग्रीगेशन आता है। अब देखो एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूँ, हम जब भी बात करेंगे इनके बीच में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो यूएमएल डायग्राम इस तरह से डिफ़ाइन की, ये इनके बीच के कनेक्शन में कितनी स्ट्रॉन्गनेस है, उस बेसिस पे ये सारी चीज़ें बताई गई। अभी देखो हमने सिंगल एसोसिएशन की जब बात की थी, तो ये समझो कि सबसे वीक कनेक्शन है एक दूसरे के बीच। और यहाँ पे ये है कि टीचर भी बिना स्टूडेंट के एग्जिस्ट कर सकता है, स्टूडेंट भी बिना टीचर के एग्जिस्ट कर सकता है, बिना जाने बिना रेफरेंस रखे। क्योंकि अगर कोई पर्सन है तो पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, पर्सन टीचर भी हो सकता है, उसके पास एक दूसरे का रेफरेंस ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
तो ये वही सिनेरियो है, ठीक। तो यहाँ पे समझो कि दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बहुत ढीला ढाला कनेक्शन होता है, और दोनों बिना कनेक्शन के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और एग्रीगेशन जो है ये वाला, ये भी सेम ही चीज़ है, लेकिन बस इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, समझे, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पर बाकी कंपोजिशन से वीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है बहुत ही डिवेटेबल, अभी हमने देखो टीचर स्टूडेंट की बात की, ये दोनों भी बहुत वीक कनेक्टेड होते हैं, और बिना दोनों के कनेक्शन के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीगेशन है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, पहले वो कवर कर लो। अच्छा, पहले ये पूरा ही कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एग्रीगेशन है, यहाँ पे रूम और बेड है। अब तो यार बिना रूम के भी बेड हो सकता है, बिना बेड के भी रूम हो सकता है। तो दोनों देखोगे तो सेम है, लेकिन ये है कि तुम देखोगे ये थोड़ा सा टाइटली कपल्ड है, मतलब ये थोड़ा आपस में थोड़े टाइट तरीके से बंधे हुए हैं। बस यही बात है। पहले एक चीज़ मेरा रह गया था, वो पहले कवर कर लो। यहाँ पे ये देखना, हमने यूनी डायरेक्शनल देखा था, तो अभी हमारे पास बाई डायरेक्शनल भी एसोसिएशन में होता है। तो यहाँ पे देखो, वाइफ है तो हस्बैंड भी होगा, हस्बैंड है तो वाइफ भी होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये देख सकते हो, इन दोनों के पास दोनों का रेफरेंस होगा। तो इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो इसे डिफ़ाइन करना सिंपल है। अरे ये क्या होगा, ठीक। वाइफ और हस्बैंड, तो वाइफ और हस्बैंड है। मुझे नहीं पता कि ये दोनों वाली तीर कहाँ पे है, इसमें होती भी है कि नहीं। दोनों साइड एरो हेड नहीं। ओह, ऐसी चीज़ें हैं, मुझे मालूम ही नहीं था इसमें तो। खैर, मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसी कोई चीज़ है, तो हम एक काम करते हैं, इसे छोटा करते हैं और एक और तीर बनाते हैं, और इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो हम देखो बाई डायरेक्शनल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एरो का हेड दोनों साइड होता है, तो इसका मतलब ये बाई डायरेक्शनल है, कनेक्शन है, ठीक। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इन दोनों के पास आपस में दोनों का रेफरेंस है। हस्बैंड के पास वाइफ का, वाइफ के पास हस्बैंड का, तो दोनों के पास दोनों का रिलेशनशिप। सेम तुम टीचर में भी कर सकते हो। अब ऐसा तो हो सकता है ना कि स्टूडेंट जो है, टीचर जो है स्टूडेंट को जानता है, और स्टूडेंट जो है टीचर को भी जानता है। तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ लागू हो सकती है, चाहो तो करा लो। और ठीक है, अब हम आते हैं एग्रीगेशन पे। तो मैंने एग्रीगेशन पहले ही समझाया था। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया बताना। यहाँ पे देखोगे, तो सिंपल एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप फॉलो करता है। हाँ, कुछ जगहों पे नहीं करता। अब यहाँ पे देखोगे, टीचर हैज़ अ स्टूडेंट, तो हैज़ अ स्टूडेंट, यहाँ पे मैनी भी हो सकते हैं, लेकिन हैज़ मैनी स्टूडेंट भी हो गए। तो एक चीज़ है, टीचर हैज़ स्टूडेंट, स्टूडेंट हैज़ टीचर, हस्बैंड हैज़ वाइफ, वाइफ हैज़ हस्बैंड। तो देखो यहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप लागू होते हैं, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें तुम हैज़ अ करके पता कर सकते हो कि इसमें आखिर कौन सा एसोसिएशन है। तो ये हैज़ अ रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। और एग्रीगेशन जो है, ये भी हैज़ अ रिलेशनशिप ही फॉलो करता है, क्योंकि रूम हैज़ अ बेड, बेड हैज़ अ रूम, ये तो नहीं होता है, लेकिन रूम हैज़ अ बेड होता है। तो यहाँ पे हम आता है एग्रीगेशन को देखते हैं। तो अब हम इस एग्रीगेशन को देखते हैं, तो सेम चीज़ें, कुछ अलग नहीं है। अगर हम एग्रीगेशन में आए, तो मेरे पास वही क्लास है एक, जिसमें रूम है, और अब एक बेड है। अब बेड के पास रूम का वो है रेफरेंस, कि कौन से रूम में बेड है, और रूम नंबर हमने डाल दिया, और फिर कुछ वो सारे में डाल दिया कि कौन कौन से रूम में बेड हैं। तो ये वही चीज़ है, हमारे पास एग्रीगेशन का एग्जांपल है। तो देखो ना, ये इससे थोड़ा सा टाइटली कपल्ड है। मतलब ये दोनों भी बिना एक दूसरे के एग्जिस्ट कर सकते हैं। बेड तो बिना रूम के भी होगा, सड़क पर रख दो तो भी बेड ही होगा, वो तखत नहीं बन जाएगा मतलब खटिया नहीं बन जाएगा। तो वही चीज़ है। तो इनके पास भी हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। तुम ऐसे पूछ सकते हो, रूम हैज़ अ बेड, ओके, रूम हैज़ मैनी बेड, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मैनी रिलेशन भी तुम चाहो तो डिफ़ाइन कर सकते हो। रिलेशंस वगैरह तुम्हें हर जगह डिफ़ाइन करने का ऑप्शन होता है कि कितना क्या का रिलेशन है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, अब इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो आ जाओ देखते हैं। हमारे पास क्या था, एक तो रूम था, ठीक। तो ये हो गया हमारा रूम, और फिर यहाँ पे हो गया हमारा बेड, ठीक। और हमने एक नियम डिस्कस किया था, जिसके पास रेफरेंस होगा उसके पास टेल होगा, जिसका रेफरेंस होगा उसके पास हेड होगा। ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास यहाँ पे हमारे पास रूम के अंदर, बेड के अंदर रेफरेंस है, रूम का रेफरेंस है। तो इस पे हम एरो दबाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे, मेरा मतलब।
और हम एरो बनाएंगे तो लेकिन यहाँ पे जो होगा एरो का जो हेड होगा वो एम्प्टी डायमंड होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये वाला तो एसोसिएशन का है। तो यहाँ पे हमारा एरो हेड है और हाँ ये रहा, बन गया। तो ये हमने इसे डिफ़ाइन कर दिया और ये जो है हमारा वो एग्रीगेशन का रेफरेंस है। ठीक, तो अगर एग्रीगेशन है तो हम उसको इस तरीके से उसकी जो कनेक्शन है वो डालते हैं। ये हो गया, समझ में आया। अब इसके बाद है हमारा कंपोजिशन। अब मैंने कंपोजिशन भी बात की थी। कंपोजिशन में भी सेम रिलेशनशिप फॉलो करता है, हैज़ अ पैटर्न। तो ये भी हैज़ अ पैटर्न है, बस इसमें ये देखो क्या है कि रूम, हाउस और रूम। एक चीज़ देखो, रूम के बिना देखो रूम हाउस दोनों आपस में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन बिना हाउस के रूम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कंपोजिशन का सिंपल है कि दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए तो उसमें कोई ना कोई एक एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखो रूम के बिना हाउस तो नहीं हो सकता, हाउस के बिना रूम नहीं होता। पता नहीं कौन से ऐसे हाउस होंगे जिसमें कमरे ना हो। मेरे तो हैं 6-6 कमरे। तो यही है। तो यहाँ पे तो कमरे तो होने ही है, तो ये दोनों देखा जाए तो आपस में बिना कनेक्शन के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम ज़बरदस्ती कराना चाहो तो करा भी लो, बहुत कुछ हो सकते हैं, करा लो। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है। तो हमने एग्रीगेशन में देखोगे तो हाउस और रूम का डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे देखो रूम के पास हाउस का रेफरेंस है, जबकि इसके पास कुछ नहीं। तुम चाहो तो दे सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो पर यहाँ पे कोई रेफरेंस वगैरह नहीं है, मैंने डाला है। तो इसे हम चलो कर लेते हैं, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इसका भी रेफरेंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाउस, हाउस, और यहाँ पे हमारे पास है रूम, और हमारे पास बस सेम चीज़। अच्छा एक चीज़ मैंने देखने की बात थी, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, ये देखो डायमंड है, जबकि हमारे पास हेड में ये डायमंड नहीं है। अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे हेड में यहाँ पे डायमंड का ऑप्शन नहीं है। तो जो डिफ़ॉल्ट था मैं वही सेट कर दूँ। हाँ ये वाला। और इसे मैंने बनाया था, कैसे बनाया था, इसका मैं जो हेड है उसे हटा दूँ पहले। अच्छा ये ऐसे नहीं डिफाइन होगा, एक मिनट रुकना। ये हो गया हमारा एक लाइन और ये हो गया हमारा एक डायमंड। तो हाँ ये हमारा अब सही है जाके। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसी को काम करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करें। तो ये रहा हमारा, और इसे हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम इसे जो है फिल कर देंगे सेम कलर से। ये लो हमारा हो गया, फिल हो गया। अब ये हमारा कंपोजिशन हो गया। तो देखो बिना हाउस के तो रूम नहीं हो सकता, बिना रूम के हाउस पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं होता। तो ये है देखो कंपोजिशन। ठीक, तो ये है हमारा कंपोजिशन रिलेशनशिप। दोनों आपस में बहुत ही टाइटली कपल्ड होते हैं। इतने टाइटली होते हैं कि दोनों को अलग कर दोगे तो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये वही सेम चीज़ है। तो हमारा सिंपल एसोसिएशन यहाँ पे हो गया, एग्रीगेशन हो गया और कंपोजिशन भी हो गया। और एक चीज़ आता है डिपेंडेंसी। देखो डिपेंडेंसी में हमारा जो पैटर्न फॉलो होता है वो यूजेस अ पैटर्न फॉलो होता है। इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें हमारा जो कोई मेथड होता है वो मेथड रेफरेंस लेता है किसी दूसरे क्लास का। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें तुमने देखे होंगे डायरेक्ट हमारा जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो रेफरेंस ले रहा था हमारे मेथड का, हमारे मतलब दूसरे क्लास का रेफरेंस ले रहा था। लेकिन इसमें होगा डिपेंडेंसी वाले में कि हमारा जो मेथड होगा ना वो रेफरेंस लेगा दूसरे क्लास का। तो देखोगे तो ये एक मेथड है, वो रेफरेंस ले रहा है दूसरे क्लास का। तो ये सेम ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो यूसेज से फॉलो होता है। अब यहाँ पे देखो प्रिंटर यूजेज अ रिपोर्ट टू प्रिंट। सिंपल, प्रिंटर यूजेज अ रिपोर्ट टू प्रिंट। अगर प्रिंटेड को कुछ प्रिंट करना है तो भाई उसे रिपोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो बस वही चीज़ है, सिंपल चीज़ वहीं यहाँ पे भी है कि प्रिंटर को अगर प्रिंट करना है तो रिपोर्ट चाहिए, प्रिंटर यूजेज अ रिपोर्ट। और कहाँ पे यूज करा है, प्रिंटर। अब समझो कि तुम्हारे पास प्रिंटर एक मशीन है, ठीक। अब तुम्हें प्रिंट करना है, तुम्हारे पास रिमोट है, और जब तक प्रिंट बटन दबाओगे नहीं तो तब प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट अगर तुम्हें करना है, प्रिंट बटन दबा दे तो तुम्हें प्रिंट करने के लिए कुछ रिपोर्ट होना चाहिए, तो भी तो पता भी वो प्रिंट करेगा। तो ये कुछ ऐसा ही है, सेम चीज़ है। मतलब अब तो तुम समझ ही गए हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल यूज करके डाल दिए, चाहो तो देख लेना इसे। तो ये सेम चीज़ है। अब हम डिपेंडेंसी को बता दें। डिपेंडेंसी में हमारा डैश्ड एरो यूज हो रहा है। तो अगर डिपेंडेंसी में डैश्ड एरो यूज हो रहा है तो मेरे ख्याल से हमें इसी को डुप्लीकेट करना चाहिए।
यहाँ पे हमारा क्या है, रिपोर्ट है एक, नहीं यहाँ पे प्रिंटर होगा, नहीं नहीं ये रिपोर्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि असल में रिपोर्ट का रेफरेंस लिया जा रहा है, तो रिपोर्ट और प्रिंटर। ठीक, और रिलेशन डिफाइन करना चाहो तो रिलेशन का देख सकते हो। तो ये है हमारा, और यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डिनोट करने का टाइम है वो डैश लाइन होगी और बाकी एरो वाली हेड होगी। तो चलो इसे भी कर लेते हैं। तो ये रहा, हो गया, हमने डिफ़ाइन कर ली। अब ये बताएगा डिपेंडेंसी, मतलब इसके मेथड में किसी क्लास की डिपेंडेंसी है जिससे भी हम रिलेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल से ये भी कवर हो गया। तो लो पहले मैं डिपेंडेंसी डाल दूँ, ये हमारा डिपेंडेंसी कवर हो गया। ठीक, ये रहा। अब हमारे पास देखो दो कनेक्शंस तरह के और बच रहे हैं, जो कि है इनहेरिटेंस, एक रियलाइजेशन। तो इनहेरिटेंस में देखो होता है इज़ अ रिलेशनशिप, अभी तक हमने क्या देखा, हैज़ अ रिलेशनशिप। अब आता है हमारा इज़ अ रिलेशनशिप। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊँ इज़ अ रिलेशनशिप कैसा होता है। तो देखो यहाँ पे एक पर्सन क्लास है, अब पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है स्टूडेंट और टीचर। तो पर्सन देखो, पर्सन इज ए स्टूडेंट, पर्सन में भी इज ए पर्सन इज अ टीचर एंड पर्सन में भी इज अ स्टूडेंट। तो पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। यहाँ पर रिलेशन क्या है, इज़ है, सिंपल है और क्लियर भी है। तो यही चीज़ है, देख सकते हो यहाँ पे, और मैंने वही बता रहा हूँ। तो इनहेरिटेंस जब भी यूज करेंगे तो इज़ और रिलेशनशिप होगा। और इनहेरिटेंस को जब भी हम डिफाइन करेंगे एरो से, तो हम ऐसा वाला नहीं एरो बनाते हैं, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला एरो बनाते हैं। ठीक, आगे ट्रायंगल होता है, बाकी एक सॉलिड लाइन होती है। तो चलो इसे भी एक बार देख लें। तो ऐसे कुछ इस तरीके से हमारे पास देखो क्या है, एक क्लास है जो है पर्सन, ये एम्प्टी है, ठीक, और सॉलिड भी है। तो ये है हमारा पर्सन, SON, पर्सन। और पर्सन के बाद फिर हमारे पास क्या रिलेशन है, दो रिलेशन है, एक तो स्टूडेंट, स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा है टीचर। ठीक, तो ये हमारा टीचर। अब यहाँ पे हमें कैसे डिफाइन करना है, हमने देख चुका है, हमें ऐसी वाली एरो चाहिए, तो ये रहा हमारा एरो। और हमने ये भी देखा है हमें यहाँ पे ट्रायंगल हेड चाहिए, तो हम इसका हेड भी चेंज करेंगे। पहले तो ट्रायंगल वो भी ओपन एम्प्टी हेड डालेंगे। ठीक, तो ये रहा हेड। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इनहेरिटेंस का। तो हमारा पर्सन क्लास है जिसको जो इनहेरिट कर रहा है, जिसको इनहेरिट कर रहा है टीचर और स्टूडेंट, अपनी पर्सनालिटी डिफाइन करने के लिए। भाई पर्सन है तो कुछ तो पर्सनालिटी हो सकती है, तो ये वही चीज़ है, पर्सनालिटी डिफाइन कर रहा है। अब बात आती है रियलाइजेशन की, तो ये भी सिंपल है। रियलाइजेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी हम इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसे रियलाइजेशन कहेंगे। रियलाइजेशन या ना, हाँ रियलाइजेशन कहेंगे। तो बस ये तुमने देखा होगा, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड इम्प्लीमेंट्स पेमेंट और पेपाल इम्प्लीमेंट्स पेमेंट्स। तो वही सेम चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पेमेंट्स को, और इसे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट्स मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिए हैं, तो जो यहाँ होगा वो तो होना ही होना है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो सेम चीज़ हम कर रहे हैं, हम क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम ये डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, सेम तरीका है। हाँ, इसी को हम डुप्लीकेट कर दें। अगर हम इसे डुप्लीकेट कर दें, मैं दिखाता हूँ। ये देखो हमारे पास क्या है, पहला तो हमारे पास पेमेंट है, ठीक है। तो एक क्लास है हमारा जो इस बार पेमेंट क्लास है, ठीक, और ये पेमेंट है, और मतलब ये क्लास नहीं है, इंटरफेस शक्ल में जुला के, और उससे दो क्लास उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, और साथ में उसे पेपाल पेमेंट भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे भी क्या देखा, हमें इसमें डैश डैश लाइन चाहिए, ना कि सॉलिड चाहिए। तो चलो इसे डैश डैश बनाते हैं। तो हाँ ठीक है। तो हमारे देखो क्या क्या कवर हो गया, हमारे क्लास डायग्राम में उसका रिप्रेजेंटेशन, और कनेक्शंस में हमारा रियलाइजेशन, इनहेरिटेंस, सिंपल एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन और डिपेंडेंसी सारे कवर हो चुके हैं। तो हाँ, ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म होती है। और हाँ, आगे के वीडियोस में हमारे जो आगे के डिज़ाइन
है लैंग्वेज, मान लो क्या कहते हैं उसे, डिजाइन के टाइप है, स्ट्रक्चर डायग्राम है, उसे आगे हम देखेंगे। ठीक, तो अगला हमारा होगा ऑब्जेक्ट डायग्राम, जिसमें हम ऑब्जेक्ट डायग्राम देखेंगे क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं।